नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है, लेकिन एक दल की एंट्री जो है अभी भी दिलचस्प बनी हुई है कि क्या मुकेश सहनी, जिनको बिहार में सन ऑफ मल्लाह भी कहा जाता है, क्या एनडीए में आ जाएंगे। चिराग पासवान से जैसे ही खटपट की खबरें सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी में चिराग पासवान नाराज हैं, मुकेश सहनी दिल्ली बुला लिए जाते हैं। मुकेश सहनी युवा चेहरा और वो भी भीड़ जुटाने का मादा रखते हैं, संपन्न नेता हैं आर्थिक रूप से भी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकेश सहनी को अपने पाले में करना कितना आसान है। और दूसरी बात, मुकेश सहनी लंबे समय तक भाजपा पर भी हमलावर रहे हैं, आरजेडी पर भी हमलावर रहे हैं और दोनों ने ही उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, जैसा कि वो अक्सर बयानों में जिक्र करते रहते हैं। अब मुकेश सहनी का कदम क्या होगा? जो आपने कहा संपन्न नेता, तो मुकेश सहनी बिहार के सबसे संपन्न नेताओं में से एक है, जिन्होंने अपने पेपर पे बताया कि उनकी संपत्ति कितनी है, यानी कि वो व्हाइट मनी है जो वो अपनी संपत्ति बता रहे हैं। करोड़ सबसे अमीर नेताओं में से एक है। बड़ी बात ये कि आनंद फानंद में उन्हें दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली से बुलावा आया और मुकेश सहनी आ गए। चर्चा इस बात की है कि मुकेश सहनी की एनडीए में बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो है, मुकेश सहनी को 2 सीटें ऑफर की जा सकती है। उसमें से बल्कि एक सीट का तो नाम की चर्चा भी है कि वो एक सीट जो उनकी मांगी हुई सीट है, वो सीट उन्हें दी जा रही है। वहीं दूसरा सीट भी उन्हें कह दिया गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक एमएलसी भी उनके पार्टी से बनाया जाएगा, उनके कोटे से एमएलसी बनाया जाएगा। लेकिन इसकी संभावना तो 2 साल तक खत्म है फिलहाल। उनकी एक मांग और थी कि उन्हें झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी जगह दी जाए। इसके लिए कहा जा रहा है कि बात अभी शायद नहीं बनी है, लेकिन 2 सीटों के लिए बात बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुकेश सहनी की भी अगर आप बात करें तो मुकेश सहनी भी वो नेता हैं जिनके कहने पे निषाद वोटर तो एक साथ वोट कर रहा है। ये पूरे बिहार ने देखा। भले ही दूसरी जातियों के जो नेता हैं उनके वोट इधर उधर छिटक जाएं, लेकिन मुकेश सहनी का वोट बैंक छिटक नहीं रहा। वो बिल्कुल उनके साथ है, इंटैक्ट होकर वो वोट दे भी रहा है। ये हमने बोचहा में भी देख लिया और दूसरे कुरन्नी उपचुनाव में कि वो कैसे इंटैक्ट है उनके साथ। भले ही उनके वोटर कम हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गंगा जल लेकर शपथ दिलाई है और पूरे बिहार की यात्रा की है, रथ यात्रा की है, उससे उन्होंने अपने लिए माहौल जरूर बना लिया। अगर हम बात करते हैं चिराग पासवान की, कि चिराग के साथ अगर एक वोट बैंक है तो मुकेश सहनी के साथ भी वो वोट बैंक है जो उनके साथ इंटैक्ट है। और ये वोट बैंक मुकेश सहनी भी ये समझ रहे हैं कि फिलहाल उनके लिए सबसे मुफीद होगा कि वो एनडीए के साथ जाएं, इसलिए बातचीत वहां पे चल रही है। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने लालू यादव के साथ भी बातचीत खत्म नहीं की है। मुकेश सहनी के साथ एनडीए में अच्छी बात यह है कि भले ही बीजेपी के कुछ नेता, जो अंदर की खबर है कि बीजेपी के कुछ नेता नहीं चाहते कि मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में हो, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाएं और बीजेपी के साथ गठबंधन हो। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जेडीयू अभी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि जेडीयू अपने 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में अगर गठबंधन करती है तो उसे अपने हिस्से की सीटें देनी होगी। तो वो चाह रही है कि वो तमाम गठबंधन बीजेपी के साथ हो। और इसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की हामी है कि मुकेश सहनी को साथ लेकर चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन एक सवाल और भी है। कई सारे लोग जब लाइव सेशन के दौरान कमेंट करते हैं, मुकेश सहनी की भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और कहते हैं ना कि बिहार में अक्सर हेलीकॉप्टर से घूमने वाला, जैसे चिराग पासवान की बात कर लेते हैं, मुकेश सहनी की बात कर लेते हैं, अगर ये एनडीए गठबंधन में आते हैं तो 10-20 हजार जो ऐसे मतलब लोग हैं वो सिर्फ रैली को देखने के लिए, नेता को देखने के लिए, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंचते हैं। मुकेश सहनी इन थ्योरीज में भी फिट बैठते हैं कि अपने दम पर वो कार्यकर्ताओं को खींच करके मैदान तक ले आते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो अति पिछड़ा वोट जो है उसको अपने मैदान तक तो वो लेकर आते हैं, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी को यही चाहिए फिलहाल। वो वोट में कन्वर्ट भी करवा लेते हैं। मल्लाहों के वो नेता जो, मतलब बिहार में अगर आप मल्लाह के नेता की बात करें, किसी भी नेता की बात करें, जैसे बीजेपी हरी सहनी को लेकर आए, क्या निषाद भी हैं मुजफ्फरपुर से, कैप्टन निषाद, हाँ अजय निषाद हैं, अजय निषाद सांसद हैं वहां पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उनमें अब वो ताकत है जो मुकेश सहनी में है? तो बिल्कुल नहीं। सारी पार्टियों में सहनी लीडर हैं, लेकिन मुकेश सहनी की ताकत अब सबसे ज्यादा है। मतलब उन्होंने खुद को बड़े लेवल
साबित कर दिया है कि मल्लाहों के नेता वही हैं और इस वोट बैंक के साथ वो ही आगे बढ़ने वाले हैं। और इसीलिए एनडीए और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये दोनों चाहती है कि इनसे बातचीत जरूर हो, बातचीत फाइनल हो। बल्कि मुकेश सहनी ने दोनों रास्ते खोले हुए हैं। एक और जहां वो एनडीए गठबंधन से बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी ओर वो लगातार इंडिया गठबंधन से भी बातचीत कर रही है और इस कोशिश में है कि अगर यहां सीटों का गुनागणित ठीक से नहीं बैठे तो इंडिया गठबंधन में सीटों की बातचीत जरूर हो और वहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक आखिरी सवाल, क्या अगर चिराग पासवान इस गठबंधन में आउट हो जाते हैं, मतलब उनको सीट नहीं दी जाती है, उतनी मनमाफिक सीट नहीं दी जाती है, चिराग इस पाले में आ जाते हैं, तो मुकेश सहनी के लिए एक बड़ा दरवाजा एनडीए में खुल सकता है? बिल्कुल, एनडीए में उनके लिए बड़ा दरवाजा जरूर खुल सकता है, लेकिन सीटों की संख्या बहुत नहीं बढ़ने वाली है। इसे भी आपको समझना होगा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों को बहुत ज्यादा सीटें नहीं देने वाली है, क्योंकि अगर वो दूसरी पार्टियों को बहुत ज्यादा सीटें देगी तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस चुनावी कैंपेन को संभालना, क्योंकि पूरा लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और ऐसे में अगर आप दूसरी पार्टियों के दूसरे सिंबल से चुनाव लड़ाते हैं तो वहां पर मुश्किल होगा। वहां पर इंडिया गठबंधन का पल्ला थोड़ा सा भारी जरूर पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहां पर सिंबल बदल रहा होगा। तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सिंबल बदल जाए। चलिए, तो मुकेश सहनी को लेकर अभी भी वो भी एक हॉट केक बने हुए हैं बिहार राजनीति में, उनका किस तरफ रुख होता है, क्योंकि दोनों पक्षों से, जैसा कि सर ने बताया, कि बातचीत चल रही है और आखिर ये बातचीत अगले 24 से 48 घंटे में फाइनल किस तरफ होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।